नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम है रिलीजन एंड फिलॉसफी यानी धर्म और दर्शन, उससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित होगा, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर अधिकतम 50-50 शब्द में देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है अथर्ववेद, यानी अथर्ववेद पर 50 शब्दों में आपको टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अथर्ववेद हिंदू धर्म का चौथा वेद है जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, यानी इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। इसमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आयुर्वेद, चिकित्सा, जड़ी बूटी और समाज कल्याण के मंत्र संकलित हैं। यह कुल 20 कांडों में विभाजित है और लगभग 6000 मंत्रों वाला यह वेद मनुष्य के शारीरिक जीवन बाधाओं के निवारण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमुखता देता है। इतना इसके उत्तर में आपको लिखना होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का महत्वपूर्ण और विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी यह जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और इसके रचयिता महर्षि याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। इसमें वैदिक कर्मकांडों, यज्ञों की विधियों और उनके आध्यात्मिक रहस्यों का विस्तृत वर्णन है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें जलप्लावन की घटना का जिक्र है, जो मनु की कथा है उस कथा का जिक्र है, और गांधार, साल्व जैसे प्राचीन राज्यों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है सांख्य दर्शन क्या है। सांख्य दर्शन क्या है, इस पर आपको 50 शब्द में उत्तर देना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक दर्शनों में से सबसे प्राचीन है, जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। यानी सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कपिल माने जाते हैं। यह द्वैतवादी दर्शन है जो सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति जो जड़ है, पुरुष जो चेतन है, इसके संयोग से मानता है। यानी सांख्य दर्शन का मानना है कि यह जो सृष्टि है इसका उद्भव प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुआ है, लेकिन इसमें प्रकृति जो है जड़ है और पुरुष जो है चेतन है। इसमें कुल 25 तत्वों का विवेचन है और यह सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अनिकांतवाद के विषय में बताइए। अनिकांतवाद क्या है, इसी के बारे में आपको लिखना है 50 शब्द में। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अनिकांतवाद जैन धर्म का प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है। यानी अनिकांतवाद जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। यह मानता है कि सत्य और वास्तविकता अत्यधिक जटिल होते हैं और इसके अनेक पहलू होते हैं। यानी सत्य के कई दृष्टि होते हैं, कई दृष्टिकोण से हम इसको देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को केवल एक दृष्टिकोण से देखना पूर्ण सत्य नहीं है। यह सिद्धांत बौद्धिक उदारता और दूसरों के विचारों के सम्मान पर जोर देता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है ऋग्वेद में वरुण। ऋग्वेद में वरुण पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ऋग्वेद में वरुण देव को ऋत यानी ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था का रक्षक माना गया है। वरुण को ऋग्वेद में आकाश का देवता माना गया है जो अपनी माया शक्ति से जगत का संचालन करते हैं। वरुण जो है पापियों को दंड देने वाले एक कठोर न्यायाधीश और सत्य के मार्गदर्शक हैं। ऋग्वेद में उनकी स्तुति अत्यंत भक्तिपूर्ण और गरिमामयी है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला खंड है खंड ब। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है सैंधव धर्म से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। यानी सिंधु सभ्यता में लोग किस धर्म के अनुयायी थे, सिंधु सभ्यता का धार्मिक विशेषता क्या था, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सैंधव धर्म से तात्पर्य सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं से है। क्योंकि इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हमारा ज्ञान यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों जैसे मूर्तियों, मोहरों और संरचनाओं पर आधारित है। अब देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के धर्म की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी।
तो पहली जो विशेषता है वो है मातृशक्ति की उपासना। यानी हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में लोग मातृशक्ति की उपासना करते थे। हड़प्पा से प्राप्त मृद मूर्तियों यानी मिट्टी की मूर्तियों से ज्ञात होता है कि वे देवी को जननी मानकर मातृ देवी की पूजा किया करते थे। यानी पहली विशेषता है मातृ देवी की उपासना या मातृशक्ति की उपासना। दूसरी विशेषता है पाशुपति शिव, यानी इनकी भी पूजा की जाती थी। एक मोहर पर योगी की मुद्रा में 3 मुख वाले पुरुष की आकृति मिली है, जिसे आदि शिव या पशुपति माना गया है। इनके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा जैसे पशु अंकित हैं। तो यह भी एक विशेषता है। तीसरी विशेषता है प्रकृति पूजा। प्रकृति की भी ये लोग पूजा करते थे। सैंधववासी पीपल जैसे वृक्षों, नागों, कुबड़ वाले सांड यानी नंदी की पूजा करते थे। जल को भी पवित्र माना जाता था, जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार माना जाता है। प्रतीकों की इनके द्वारा पूजा किया जाता था। ये भारी मात्रा में लिंग और योनि के प्रतीक इनके यहाँ से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो है सिंधु सभ्यता से मिले हुए हैं, जो आज भी हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता है। यानी प्रतीकों की भी पूजा इनके द्वारा की जाती थी। अगली विशेषता है परलोक में विश्वास। शव के साथ बर्तन और आभूषण दफनाने की परंपरा उनके पुनर्जन्म या परलोक में विश्वास को दर्शाती है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि सैंधव धर्म आधुनिक हिंदू धर्म के कई तत्वों जैसे शिव, शक्ति और योग का प्राचीन आधार माना जाता है। यह धर्म कर्मकांडों की तुलना में प्रकृति और योग की अधिक निकट था। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सांख्य दर्शन में पुरुष एवं प्रकृति के बारे में बताइए। जो सांख्य दर्शन है उसमें पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, उसी के बारे में आपको बताना है। इन दोनों का योग कैसे होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक दर्शनों में सबसे प्राचीन है, और इसका जो प्रवर्तन है वो महर्षि कपिल के द्वारा किया गया है। महर्षि कपिल ही इसके प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष के बीच का संबंध ही संसार की उत्पत्ति और मोक्ष का आधार है। इसे और विस्तार से इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले हम लोग प्रकृति को समझते हैं, फिर हम लोग पुरुष को समझेंगे। प्रकृति जो है जड़ है और सक्रिय है। जड़ भी है और सक्रिय है, दोनों एक साथ है। प्रकृति सृष्टि का भौतिक कारण है। यह अचेतन है, चेतन नहीं है, लेकिन इसमें अपार सक्रियता और ऊर्जा है। यानी प्रकृति अचेतन है, लेकिन अचेतन प्रकृति में अपार सक्रियता है और ऊर्जा से भरी हुई है। यह त्रिगुणात्मक है, यानी प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व, रज और तम। जब तक ये तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं तब सृष्टि प्रलय की अवस्था में रहती है। लेकिन जैसे ही प्रकृति को पुरुष का सानिध्य मिलता है, गुणों का संतुलन बिगड़ता है और महत से लेकर पंच महाभूतों तक 23 तत्वों का विकास होता है। आपको बता दें कि सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है महत से लेकर के पंच महाभूत तक 23 तत्वों का विकास तब होता है जब पुरुष जो है प्रकृति के सानिध्य में जाता है। अब दूसरा देख लेते हैं। पुरुष जो है चेतन है और दृष्टा है। पुरुष का अर्थ है शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा को ही जो है पुरुष कहा गया है। यह निर्गुण, निराकार और कालातीत है। पुरुष न तो किसी का कारण है और न ही कार्य है। न यह कुछ पैदा कर सकता है और न ही यह नष्ट हो सकता है। यह केवल एक साक्षी है, यह विटनेस है। सांख्य के अनुसार पुरुष अनेक हैं, जिसमें संसार में जीवों की विविधता स्पष्ट होती है। अब इन दोनों का संबंध देख लेते हैं। प्रकृति और पुरुष का संयोग जो है पंगु अंध न्याय जैसे है, यानी लंगड़े और अंधे का साथ जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से प्रकृति और पुरुष का साथ माना गया है। प्रकृति अंधी है लेकिन चल सकती है। पुरुष देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता। पुरुष के सानिध्य से प्रकृति नाचती है और सृष्टि का सृजन होता है। अब देख लेते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। इसमें अज्ञानवश जो पुरुष होता है खुद को प्रकृति के विकारों जैसे सुख से, दुख से जोड़ लेता है अपने आप को, जबकि ये पुरुष के दुख नहीं होते हैं बल्कि प्रकृति के दुख होते हैं। जब विवेक ज्ञान के माध्यम से पुरुष को यह समझ आता है कि वह प्रकृति से पूरी तरीके से अलग है, वह बंधन मुक्त होकर अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसी को मोक्ष के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पाशुपत संप्रदाय पर एक टिप्पणी लिखिए।
पाशुपत संप्रदाय पर आपको टिप्पणी लिखना है यहाँ पर 200 शब्द में। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पाशुपत संप्रदाय शैव मत का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संप्रदाय है। वायु पुराण के अनुसार इसके जो प्रवर्तक हैं वो लकुलिश थे। लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनको जो है शिव के 28वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। लकुलिश को शिव का 28वां अवतार माना जाता है। अब देख लेते हैं कि पाशुपत संप्रदाय का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है। इसको पंचार्थ कहा जाता है जो इसका मुख्य दार्शनिक आधार है, क्योंकि यह 5 तत्वों पर आधारित है। अब ये तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पहला तत्व है कार्य, यह जीव है जो अज्ञानता के कारण बंधन में है। दूसरा तत्व है कारण, कारण कौन है, ईश्वर है यानी पशुपति है जो सृष्टि का कर्ता है और संहारक है। तीसरा तत्व है योग, जीव का ईश्वर के साथ मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव योग कहलाता है। और चौथा तत्व है विधि, साधना के नियम जैसे भस्म, स्नान, मंत्र जाप, ध्यान, ये सभी विधि के अंतर्गत आते हैं। और पांचवा तत्व है दुखांत, दुखों का आत्यंतिक विनाश जिसे मोक्ष या सिद्ध कहा गया है। तो इन 5 तत्वों को पंचरात्र के माध्यम से जाना जाता है, पंचरात्र पंचार्थ के नाम से जाना जाता है, और यही जो है इसका मुख्य दार्शनिक आधार है। अब साधना और इसकी विशिष्टता के बारे में जान लेते हैं। इस मार्ग के साधक अत्यंत कठिन अनुशासन का पालन करते हैं। वे शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और सामाजिक लोक लज्जा का परित्याग करते हैं ताकि अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाए। इसके लिए शिव के केवल संहारक नहीं बल्कि दयालु पशुपति हैं। दयालु पशुपति के रूप में उनको पूजा जाता है जो जीवों को संसार रूपी पाश से मुक्त करते हैं। ऐतिहासिक रूप से गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है और नेपाल का जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो इस मत का केंद्र रहा है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि पाशुपत संप्रदाय प्राचीन भारत की उस दार्शनिक गहराई को दर्शाता है जहां साधना का लक्ष्य केवल स्वर्ग प्राप्ति नहीं बल्कि स्वयं को शिवत्व में विलीन करना है। इसने न केवल शैव धर्म को संगठित किया बल्कि भविष्य के कापालिक और कालामुख जैसे संप्रदायों के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड 100 देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर लिखना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। 5वां प्रश्न है महावीर के जीवन और शिक्षाओं पर विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर महावीर के जीवन परिचय के बारे में लिखना है और उनकी शिक्षाओं के बारे में लिखना है कि कौन कौन सी शिक्षा उनके द्वारा दी गई है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं और इस धर्म को पुनर्गठित करने वाले महान समाज सुधारक थे। उनका जो जीवन है वो त्याग, अहिंसा और आत्म साक्षात की एक प्रेरणादायक यात्रा है। अब इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनके जीवन के बारे में, महावीर का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन कुछ स्रोतों में आपको 540 ईसा पूर्व भी मिलेगा। इनका जन्म बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था। बचपन में इनको वर्धमान के नाम से पुकारा जाता था। वे राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। एक राजकुमार थे और राजकुमार के रूप में सुख सुविधाओं में रहने के बावजूद उनका मन आध्यात्मिक खोज में लगा रहता था। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर दिया और संन्यास इनके द्वारा धारण कर लिया गया। 12 वर्ष इनके द्वारा कठोर तपस्या किया जाता है और 12 वर्षों की कठोर तपस्या और मौन साधना के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य ज्ञान यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे महावीर कहलाए यानी इंद्रियों पर विजय पाने वाला कहलाए, जिसको जिन कहा जाता है। उन्होंने अपना शेष जीवन सत्य और अहिंसा के प्रचार में व्यतीत किया और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ था। पावापुरी में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। अब इनकी शिक्षाओं के बारे में जान लेते हैं। महावीर ने जो शिक्षाएं दी हैं, महावीर की शिक्षाएं सरल हैं, तार्किक हैं और मानवतावाद पर आधारित हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और पशु बलि जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया। उनकी मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार से हैं। जो पहली शिक्षा उनका है वो पंच महाव्रत है। उन्होंने साधकों के लिए 5 नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया था, जिसको पंच महाव्रत के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला है अहिंसा, मन वचन और कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न देना अहिंसा कहलाता है। जो दूसरा है वो है सत्य यानी सदैव सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय यानी कि चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह यानी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। और 5वां है ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। यह जो व्रत है ये महावीर स्वामी ने विशेष रूप से जो है जैन धर्म में जो ये 5 तत्व हैं
इसमें जोड़ा था, जो पंच महाव्रत हैं इसमें इन्होंने जोड़ा हुआ था। अब अगली शिक्षा है त्रिरत्न, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए इनके द्वारा 3 मार्ग बतलाए गए। पहला है सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास, दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी सत्य का ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र यानी सत्य आचरण, सही आचरण। यानी ये त्रिरत्न भी मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है, इनका दूसरा शिक्षा है। अगला शिक्षा जो इनका है वह अनेकांतवाद और स्यादवाद। महावीर ने सिखाया कि सत्य के कई पहलू होते हैं। अनेकांतवाद का मतलब यही होता है कि सत्य के एक साथ कई पहलू होते हैं और किसी भी वस्तु को एक दृष्टिकोण से देखकर उसे पूर्ण सत्य मान लेना गलत है। यह सिद्धांत वैचारिक मतभेदों को सुलझाने और सहिष्णुता बढ़ाने पर बल देता है। अगली जो शिक्षा है वो समानता का संदेश है। उन्होंने जातिवाद और ऊंच नीच का विरोध किया। उनके अनुसार मोक्ष का अधिकार सभी को है, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, किसी भी लिंग का हो, सबको जो है मोक्ष का अधिकार है। यानी वो समानता में विश्वास करते थे। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि भगवान महावीर की शिक्षाएं केवल धार्मिक ग्रंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि वे आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं। उनके जिए और जीने दो के सिद्धांत में पर्यावरण संरक्षण, अहिंसा और वैश्विक शांति का गहरा संदेश छिपा है। उन्होंने दिखाया कि आत्म विजय ही वास्तविक विजय है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है छठा प्रश्न। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैष्णव धर्म के विषय में विस्तार से बताइए। तो वैष्णव धर्म के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि वैष्णव धर्म हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और प्रमुख संप्रदायों में से एक है, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति पर केंद्रित है। इस धर्म का मूल आधार प्रेम, करुणा और शरणागति और भक्ति है। अब इसके उत्पत्ति और विकास के बारे में जान लेते हैं। वैष्णव धर्म का जो मूल है वो ऋग्वेद में विष्णु सूक्तों में मिलता है, लेकिन इसका संगठित स्वरूप महाभारत और भगवत गीता के काल में विकसित हुआ। इसे भागवत धर्म या पांचरात्र मत के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य और गुप्त काल में, विशेष रूप से गुप्त राजाओं के शासन काल में, इस धर्म को राजाश्रय मिला, जिससे इसका प्रसार पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। अब देख लेते हैं कि वैष्णव धर्म का जो मुख्य दार्शनिक आधार है वो क्या है। वैष्णव धर्म में भगवान विष्णु को ही परम सत्य यानी पर ब्रह्म माना गया है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली जो दार्शनिक आधार है वो है अवतारवाद, यानी ये अवतारवाद में विश्वास करते हैं। वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अवतारवाद। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए विष्णु समय समय पर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इनके जो 10 अवतार हैं वो प्रसिद्ध हैं, जिनमें राम और कृष्ण सबसे अधिक पूजनीय हैं। यानी अभी तक इनका 10 अवतार हो चुका है। यानी अवतार के सिद्धांत में, अवतारवाद के सिद्धांत में ये विश्वास करते हैं। अगला है भक्ति मार्ग। इनमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान या कर्म से अधिक भक्ति, भक्ति का मतलब हुआ ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम, अटूट श्रद्धा, भक्ति को ज्यादा महत्व यहाँ पर दिया जाता है। नौधा भक्ति इसका प्रमुख साधन माना जाता है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण ये सभी जो है शामिल किया जाता है। अगला जो दार्शनिक तत्व है इनका वो है अहिंसा और सात्विकता। वैष्णव अनुयायी मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और सात्विक जीवन शैली, पवित्रता और जीव के प्रति दया का पालन करते हैं। अब वैष्णव संप्रदाय जो प्रमुख हैं और जो उसके आचार्य हैं इसके बारे में जान लेते हैं। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान वैष्णव धर्म 4 मुख्य संप्रदायों में विभाजित हुआ, जिन्होंने इसे दार्शनिक मजबूती प्रदान की। पहला जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है, जो रामानुजाचार्य के द्वारा चलाया गया है और ये विशिष्टाद्वैतवाद पर आधारित है। दूसरा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है, जो मध्वाचार्य ने चलाया हुआ था और यह द्वैतवाद पर आधारित है। तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, जो विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य के द्वारा शुरू किया गया था और यह शुद्धाद्वैतवाद पर आधारित है। चौथा जो संप्रदाय है वो सनक संप्रदाय है, जो निम्बकाचार्य के द्वारा चलाया गया था, लेकिन यह द्वैतवाद पर आधारित है। दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपनी तमिल रचनाओं के माध्यम से वैष्णव भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। उत्तर भारत में रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास और सूरदास जैसे संतों ने इसको लोकप्रिय बनाया। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि वैष्णव धर्म अपनी सरल भक्ति पद्धति और मानवीय मूल्यों के कारण सदियों से भारतीय जनमानस का केंद्र बना हुआ है। यह धर्म सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि नर सेवा ही नारायण सेवा के रूप में
प्रत्येक जीव में विद्यमान है। आज यह धर्म अपनी वैश्विक शाखाओं जैसे इस्कॉन के माध्यम से पूरी दुनिया में शांति और प्रेम का संदेश फैला रहा है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।